तो दोस्तों, यह कहानी रामगढ़ में रहने वाले एक स्वतंत्र सेनानी विक्रम सिंह की कहानी है, जिनकी मृत्यु हो जाती है। यह उनकी पत्नी है शाश्वती और उनका छोटा बेटा राजू। वह दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। विक्रम सिंह ऐसे वैसे सिपाही नहीं थे, वह अपने ग्रुप के लीडर थे जो पूरे देश को संभालने का काम करते हैं। परंतु कहते हैं ना, कई बार भारत देश उन सभी के मदद करने में पीछे रह जाता है जिनकी मदद वह उन्हें सबसे पहले करना चाहिए था। उनकी पत्नी जो हर रोज़ सुबह सुबह उठती और दूसरे साहूकार के पत्नी के घर जाकर वहाँ झाड़ू पोछा करती और साहूकार की पत्नी सदैव उस पर नज़र रखती कि कहीं उसकी पत्नी उसके यहाँ से कोई महंगा या कीमती सामान चोरी करके ना ले जाए, और बदले में वह उन्हें बहुत ही कम धन देती थी। और उधर दूसरी तरफ उनका बेटा, जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, परंतु वहाँ के शिक्षकों के द्वारा यह कहकर उन्हें निकाल दिया गया कि वह बहुत ही गरीब और असभ्य हैं, जो विद्यालय की फीस भी हर महीने जमा नहीं कर सकते थे। बेचारा राजू भी क्या करता, वह चुपचाप से मुंह फेर के चला जाता है। इसी प्रकार चल रहा था एक रोज। अरे माँ देखो, मैंने एक बैट बनाया है जिससे मैं देश की रक्षा करूँगा। अरे हाँ बेटा, तुम भी देश की रक्षा करना। ठीक है, अब जाओ, तुम खेलने के लिए जाओ। हाँ माँ, मैं अपने दोस्त को ही दिखाने जा रहा हूँ। उसे यह बैट बहुत पसंद आएगा और उसे अगर यह पसंद आ गया तो मैं उसे दे दूँगा और फिर हम दोनों मिलकर देश की रक्षा करेंगे। बहुत मजा आएगा। अरे बेटा, देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती लेनी पड़ेगी और सेना में भर्ती लेने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं फिर भी देश की रक्षा करूँगा। अब मैं जाता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार था राजू का स्वभाव, हमेशा देश के लिए आगे रहता हुआ, लड़ाई में भी, और देश की सेवा के लिए वह हमेशा तत्पर रहना चाहता था। हालांकि उसके पास ना ही तो पढ़ाई के साधन थे और ना ही तो ढंग से खाने पीने और पहनने के लिए, फिर भी उसे अपने देश से प्रेम था। और आगे देखिए, वह अपने दोस्त के घर जाता है तो उसके पिताजी वहीं मिल जाते हैं। वह उनके पिताजी से बोलता है, अरे काका, रामू को बुला दो, मुझे उसके साथ खेलने के लिए जाना है। मैंने उसके लिए एक लकड़े का पट्टा भी बनाया है। अरे जा, मेरा बेटा तेरे जैसे लोगों के साथ नहीं खेलता और आज के बाद उसे कभी मत बुलाना। समझ में आया तुम्हें? तू बहुत ही गरीब और गंदा किस्म का बच्चा है। अरे काका, ऐसी कोई बात नहीं है, कृपया हमें खेलने दें। चल, जाता है कि नहीं यहाँ से? भाग यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं गरीब साले। तू जैसे लोगों के साथ अगर मेरा बच्चा खेलेगा तो वह भी गरीब हो जाएगा। उनकी ऐसी बातें सुन राजू अपने मन में निश्चय कर लेता है कि वह उनके घर अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिल को बहुत ही ठेस पहुंचा था। आखिर था तो वह बच्चा ही। वह जंगलों के बीच एक बहुत ही पुरानी झोपड़ी थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। राजू चुपचाप से जाके शायद कभी कभी वहाँ जाके बैठता या खेलता कूदता। वह जैसे ही वहाँ जाता है तो वह देखता है कुछ लोग उसके अंदर है, उनकी बातें सुनता है तो देखता है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ही हथियार थे। वह दूसरे देश के थे जो इस देश के बने बैठे थे। अरे ओ कलुआ, कैसा है रे? तूने सब जगह जाके बम लगा दिया ना। कल जब सब 26 जनवरी के महोत्सव में घुले मिले होंगे तब हम सभी जगह बम ब्लास्ट कर देंगे। इससे भारत देश को बहुत नुकसान आएगा और हमारे देश को फायदा ही फायदा। हाँ सरकार, जैसा आपने बोला मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। आप चिंता मत करिए। कल होगा सबकी होठों पे शांति और दुखों का गम
और हम मनाएंगे जलसा पार्टी और हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे बम ब्लास्ट करके। किसी को शक भी नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे बैठे थे इन सैनिकों के गांव में। किसी को शक नहीं होगा कालिया। हाँ, लेकिन याद रखना हमारी जरा से गलती उन लोगों को इख्तिलाफ करने के लिए काफी है। वह लोग हम पे तुरंत ही हावी बोल देंगे। हुजूर, आप चिंता ना करें, कल ऐसा कुछ नहीं होगा। कल तो हम लोग बहुत मजा करेंगे और जलसा पार्टी भी करेंगे। हाँ, सही कहा। अब चलो हम लोग आराम करते हैं, नहीं तो कल थक जाएंगे। उनकी ऐसी बातें सुन राजू, जो बहुत ही डर जाता है, वह भागते भागते पुलिस थाना जाता है और वहां जाकर वह अपनी परेशानियों को बताने की प्रयास करता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे अंकल, मुझे जल्द से जल्द पुलिस अंकल से मिलना है। कृपया कर हमें जाने दीजिए अंदर, मुझे बहुत जरूरी काम है। कृपया नहीं तो उन्हें ही यहाँ बुलाएं। अरे बच्चा, परंतु वह काम कर रहे हैं। आप बुलाइए, वरना हमारे भारत देश को बहुत नुकसान होगा। कृपया बुला दीजिए ना। उसकी ऐसी बातें सुन हवलदार तुरंत अंदर जाता है और वहां जाकर पुलिस अफसर से कहता है, तुम अंदर क्यों आए हो? तुम्हें तो मैंने बोला था कि बाहर खड़े रहो। और क्या करने आए हो तुम यहाँ अंदर? सर, एक बच्चा आया है आपसे मिलने के लिए और वह कब से जिद मचा रहा है कि वह आपसे मिलकर ही जाएगा, वरना भारत देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुमने उसे बोला नहीं कि मैं बिजी हूँ और अपना काम कर रहा हूँ? सर, परंतु वह आपसे मिलने के लिए बहुत जिद मचा रहा है। मैं तो कहता हूँ आप एक बार मिल लें। ठीक है, जाओ उसे भेजो अंदर। फिर वह हवलदार तुरंत ही बाहर जाता है और उस बच्चे से जाके बोलता है कि वह अंदर जा सकता है और सर से भी मिल सकता है। फिर राजू दौड़ता हुआ अंदर जाता है और उस ऑफिसर से कहता है, तो तुम हो जो मुझसे मिलने की जिद मचा रहे हो कब से? बोलो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? जिसके बाद राजू अपनी पूरी देखी गई बातें उन पुलिस ऑफिसर को बताता है पूरे विस्तार से। और फिर उनकी बातें सुन पुलिस अफसर बोलते हैं, तुम सही तो बोल रहे हो। अगर तुमने एक भी गलती की तो भारत देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पूरी फौज बुलाने में यहाँ। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ अभी चलिए, मैं आपको सब चीज दिखाता हूँ। जिसके बाद पुलिस अफसर भी मान जाते हैं और राजू के साथ उसके पीछे पीछे उसके थाने से निकलकर उसके बताए हुए जगह पर, यानी जहां पर जंगल के बीचों बीच उस झोपड़ी के पास राजू उसे ले जाता है। और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस को सारी सच्चाई पता चल जाती है। थोड़ी ही समय में वहाँ पर बहुत ही जोरों से लड़ाइयाँ होने लगती हैं। अपना देश हमेशा की तरह दुश्मन देश पर भारी पड़ता है। सुबह से शाम तक लड़ाई होती है जिसमें कि कई सैनिक घायल भी हो जाते हैं और कई सैनिकों तो बहुत ज़ोर से बमबारी लग जाती हैं। और फिर अगले दिन सभी लोग गणतंत्र दिवस अच्छे ढंग से मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं और राजू को भी पूरे साल पढ़ने के लिए एक टिकट दिया जाता है जिसमें वह किसी भी विद्यालय में पढ़ सकता था। अब राजू एक अच्छे से विद्यालय में जाता है और वह अपने सपनों की हेलो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें अपने देश के प्रति सदा वफादार और प्रेमी रहना चाहिए, ताकि आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिले। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह तोहफा पसंद आया तो आप भी हमें तोहफा दे सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।